हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड आज बहुत टाइम के बाद मुझे थोड़ा कुछ बेटर फील हुआ था। तो बस मैंने आज गुली को देखिए मैं वॉक पर लेकर आई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है एंड इसको मैंने वॉक पर लेकर आई। मेरा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, कभी मॉर्निंग में कभी आफ्टरनून में। मेरे को जब बेटर फील होता है मैं इसको ले आती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं नहीं निकलती, मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती। एंड आज मैंने हेयर्स भी वॉश करे थे क्योंकि मुझे आज पार्लर जाना था। कल प्लान कर रही थी पार्लर जाने के लिए, बट कल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी कि मैं जा पाऊँ। एंड मोर ओवर मेरे घर में पत्थर का काम चल रहा है। तो कल उन लोगों का फर्स्ट डे था, तो फिर उसके बाद सब क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो थोड़ी थकान हो जाती है। सो फिर आज गुली इज़ डूइंग शिट। बस ये भी एक बेनिफिट है, ये बाहर आकर ना टॉयलेट वगैरह कर लेती है या इसको शिट करनी है तो वो कर लेगी बाहर, तो बस यही फ़ायदा। बट ये ना मेरा रेगुलर तो बन ही नहीं पाता। कितनी बार तो स्किप भी हो जाता है कि वैसे तो कहते हैं पेट्स को एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार इवनिंग में वॉक करानी इज़ असेंशियल, सो डैट उनका एक बाउल मूवमेंट का ना पूरा रूटीन बन जाए। आप खिलाइए रात में डिनर एंड इसको लेकर आइए, मेरा ऐसे नहीं हो पाता रेगुलर। तो बस आज मॉर्निंग का टाइम था, कुछ बेटर फील हुआ तो मैं इसको ले। अभी मैं हूँ पार्लर में मैं हूँ बागपत रोड पर लॉरियट में एंड जस्ट नियर बाय टू माई रेजिडेंस। बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता है। तो बस इसको वॉक करा कर मैं आ गई पार्लर एंड मैंने इनसे बोला कि आप देखिए मेरी गुली को भी आपको थोड़ी देर के लिए मैनेज करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर टाई कर देती हूँ। इफ़ यू आर अलाउइंग मी देन ओनली मैं अपना काम कराऊँगी। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं आप इसको टाई कर दीजिए। तो बस मेरे को थोड़ा सा हेयर्स में प्रेसिंग लेनी थी एंड कुछ थ्रेडिंग वगैरह अपर लिप वगैरह कराना था मुझे। तो बस अभी ये लोग मेरा काम स्टार्ट करते हैं करना। एंड फिर अभी मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करानी थी हेयर्स की, इसीलिए वॉश करे थे आज। तो मैंने इन लोगों ने मुझे बोल रखा है कि अभी रीबॉन्डिंग आप तब तक नहीं ले सकते हेयर्स में जब तक थोड़े आपके हेयर्स हेल्दी ना हो। आप रुक जाइए 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, आमला इनटेक कीजिए अपनी डाइट में, अच्छे से अच्छा जो भी हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड मास्क वगैरह तो मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में शेयर करा कि मैंने एक ऑयल बनाया था अपने हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आंवला वगैरह भी मैं ले रही हूँ, स्किप भी हो रहा है अब तो। लेकिन ये है कि 15-20 डेज से तो जैसे हेल्थ ही ठीक नहीं थी, तो आंवला वाटर में मॉर्निंग में जो ले रही थी आंवला क्यूब डालकर वो भी स्किप हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने बताया ना मिल्क वगैरह लेती हूँ, मेरी बहुत वीकनेस आ गई थी बॉडी में। तो कुछ बेटर फील करूँगी तब स्टार्ट करूँगी मैं। तो थोड़ा सा आंवला इनटेक किया, हेयर ऑयल बनाया था हेयर्स की हेल्थ के लिए। मैंने इनसे पूछा कुछ बेटर लगे तो इन्होंने बोला नहीं अभी कुछ बेटर नहीं लग रहे हैं, तो आप अभी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। मैं जनवरी में गई थी इन लोगों के पास कि मेरी रिबॉन्डिंग कर दीजिए, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं अभी आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, अराउंड टिल जून और मे बी इन जुलाई आप रिबॉन्डिंग के लिए ट्राई कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए मेरी गुली टाइड है उधर बस इसको ना तसल्ली हो जाती है, बोलेगी कुछ नहीं, बाक भी नहीं करेगी, चुपचाप बैठ जाती है। बस ये है कि मैं होनी चाहिए हूँ इसके आसपास, तो अपना इसको टाई कर दिया और अपना चुपचाप अपना अभी बैठ जाएगी या खड़ी रहेगी। बस इसे है कि अब मेरे को अपने साथ ले लो। तो बस वैसे भी मुझे था कि आधा घंटे से भी कम लगेगा पार्लर में, तो हो आती हूँ फटाफट। एंड गुली को भी ले आई थी मैं साथ में। फिर बस अभी घर जाकर इनको थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह देकर फिर इनके ब्रेकफास्ट से फ्री होकर मैं वापस आ जाऊंगी। एंड बच्चे तो आज दोनों गए हुए हैं, मीन्स बिटिया कॉलेज गई हुई है, वो तो अराउंड 2-3 बजे के बीच में आएगी। एंड बेटा भी गया हुआ है, वो भी इतने ही बजे करीब आएगा। तो बस मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं अपना पार्लर वर्क निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने सोचा आधा घंटे का काम करा लेती हूँ, फिर घर चली जाऊँगी, ब्रेकफास्ट से निपट के फिर आ जाऊँगी गुली के साथ। एंड इस तरह से मैं अपना 1:30-2 बजे तक सारा पार्लर का काम निपटा लूँगी क्योंकि फिर मुझे घर जाकर बनाना है लंच।
एंड लंच वगैरह प्रिपरेशंस करनी है सब अच्छे से, एंड फिर अपना रेगुलर रूटीन के काम करने हैं। तो गाइज़ आप बताइए कि क्या लाइक मैं 60 डेज़ में एक बार पार्लर आती हूँ, मतलब एक बार मीन्स लाइक मैं 2-3 दिन रेगुलर आती हूँ, जैसे 1-1.5 घंटे का काम कराया फिर आ गए घर वापस, फिर नेक्स्ट डे चले गए, क्योंकि मैंने बताया था ना, मैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर स्किप नहीं करती। अगर मुझे लगता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो आज नहीं, मैं कल चली जाऊँगी, बट वंस इन 60 डेज़ मीन्स वंस इन 2 मंथ्स मेरे को आना होता है पार्लर। एंड पार्लर आना कोई फैशन नहीं होता। वैक्सिंग एंड फेशियल हमें इट इज़ बीन प्रिस्क्राइब कि 30 की एज के बाद हमें फेशियल लेना चाहिए रेगुलर, तो 2 मंथ्स में एक बार फेशियल लेना कोई गलत नहीं है। It just it's just taking care of your face health and skin health. And second thing is waxing is basically for the personal hygiene. Waxing is very essential. तो बस मैं ब्लीच वगैरह बिल्कुल नहीं लगवाती हूँ। मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ, जो भी सर्विसेज लेती हूँ, चाहे पेडिक्योर हो, मैनिक्योर हो, फेशियल हो, या फिर मेरा कुछ भी हो, एनीथिंग, मैं विदाउट ब्लीच लेती हूँ, क्योंकि ब्लीच थोड़ा सा अनहेल्दी होती है हमारी स्किन के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फेशियल एंड मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड हर चीज़ का आप अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। एंड गाइस जब देखिए टाइम कभी एक जैसा नहीं होता। आज हम पार्लर आ रहे हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं, बट एक टाइम था जब मैं पार्लर नहीं आती थी, तो मैं खुद सारी चीज़ें अपना घर में करती थी, बिकॉज आई ऑल्सो नो हाउ टू डू मैनिक्योर, पेडिक्योर। आई यूज़ टू हैव द किड्स एंड मैं घर में अपना अच्छे से करती थी। तो बस मैंने यही अपने ब्लॉग्स में भी बताया है कि विजिट दी पार्लर, क्योंकि जितना एक लेडी अच्छे से घर में ढंग से अच्छे से क्लॉथिंग अच्छे से वेयर करती है, कितना अच्छे से पार्लर होकर आती है, इन चीज़ों का इफेक्ट इट मेक्स दी शुक्र ग्रह ऑफ योर हस्बैंड वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मैंने कितने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, सुना है, तो कितने एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग यही बोलते हैं कि जितना एक हस्बैंड का शुक्र अच्छा रहेगा तो उसकी वर्थ डे बाय डे इंक्रीज ही होगी। तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई विजिट पार्लर। एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि मैंने बताया ना, पर्सनल हाइजीन के लिए वैक्सिंग वगैरह प्रॉपर टाइम पर होना, हेयर इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 6 मंथ्स में मैं एक बार मीन्स ट्वाइस इन अ ईयर मैं हेयर कट भी लेती हूँ, सो डैट मेरे डेड हेयर्स सब रिमूव हो जाएँ। तो बस ये है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को इतना मेंटेन कर रखें कि हमारी जिस तरह से हमारी हेल्थ का हमें ध्यान रखना होता है, और अगर हम अपनी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो स्टेज आ जाती है जब हम अपना भी नहीं कर पाते। अब जैसे देखिए, मैंने थोड़ा अपने लिए कॉन्शियस नहीं थी हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा डाइट पर जा रही थी, तो मेरे को देखो कितना सीवियरली इफेक्ट हुआ। मैं अपने भी काम नहीं कर पा रही थी, मेरी इतनी हेल्थ डाउन हो गई, मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो उसी तरह से अगर हम अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे, अपने फेस की केयर नहीं करेंगे, फेशियल्स 30 के बाद हमें लेने चाहिए। फेशियल्स मैंने तो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के बाद फेशियल्स लेने शुरू करें, मीन्स लाइक रेगुलर विजिटिंग टू पार्लर मेरा अभी 2-3 साल से ही शुरू हुआ है, वरना उससे पहले मैं ऐसे कुछ रेगुलर वगैरह नहीं करती थी। कभी साल में 1-2 बार कभी फेशियल ले लिया या वैक्सिंग वगैरह भी घर पर कर ली, तो यही सब चलता था मेरा। मैनिक्योर पेडिक्योर भी मैंने खुद ही कर लिया, बट अभी कुछ 2-3 साल से लाइक मैंने थोड़ा प्रॉपर अपना केयर करनी शुरू करी, क्योंकि अगर हम अपने फेस की केयर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे स्पॉइल ही होता है। ब्लैमिशेस, डार्क सर्कल्स, क्योंकि हम लेडीज़ को वैसे भी बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं। हम नाइट में भी देर तक वर्क करते, प्रॉपर हम स्लीप भी नहीं ले पाते, तो उससे डार्क सर्कल्स भी होते हैं एंड ब्लैमिशेस वगैरह भी होते हैं। तो घर में भी लाइक इतने टाइम से 2-3 महीने से डस्ट का इतना काम चल रहा है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि पार्लर में पैसे फूकने हम जा रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, किसी के पास है ही नहीं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप घर पर अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप घर पर कर सकें, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैनिक्योर आप घर पर भी कर सकते हैं, कुछ पार्लर्स में 250 से 300 भी लेते हैं, और कुछ पार्लर्स में 800 भी लेते हैं, तो किसी में 1000 एंड अबव भी लेते हैं। वो तो डिपेंड करता है आप किस तरीके के पार्लर में जा रहे हो, कैसा क्वालिटी ऑफ वर्क आप ले रहे हो। तो बस गाइस, ये मेरा एक व्लॉग था जो कि मैंने पार्लर में शूट करा, बिल्कुल नियर बाय टू माय होम। इस पार्लर में लाइक मैं एक और पार्लर है, लुक्स पार्लर इन सदर बाज़ार। मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई, क्योंकि मैंने आखिरी वर्क अपना करवा चौथ पर यहाँ पर जो लिया था, वो इन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया था। मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई थी इनके वर्क में एज़ कम्पेयर टू लुक्स पार्लर। सो राइट नाउ आई एम इन लॉरियट, लोकेटेड
at Bagpat Road, and it's very nearby to my residence, and convenience भी हो जाती है, मेरी convenience भी बचती है इस पार्लर में जाने में, walking distance पर ही है, क्योंकि सदर अगर मैं जाती हूँ लुक्स पर तो मुझे जाने आने में ही आधा पौन घंटा मेरा जाने आने में ही निकल जाता है। तो बस इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क गाइस बहुत अच्छा है, आप रेट्स पे मत जाइए, ये लोग जितना भी रेट्स ले रहे हैं अच्छा फिर उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ वर्क भी दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ली हेयर प्रेसिंग जिसके इन्होंने चार्ज किए 350, मैंने कराई थ्रेडिंग अपर लिप जिसके इन्होंने चार्ज किए 50, एंड उसके अलावा इनका मैनिक्योर एंड पेडिक्योर 800 से स्टार्ट है विद ब्लीच, एंड अगर आप विदाउट ब्लीच लेते हैं उसको तो 500 में है। एंड मैंने बताया ना मैं ब्लीच नहीं लेती क्योंकि ब्लीच इज़ क्वाइट इंजूरियस टू आवर स्किन, तो आप सिर्फ एक क्लीनिंग पर्पस से आप जाइए। अभी देखिए मेरा प्रेसिंग हो चुकी है, हेयर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि लाइक जब तक मैं 6 मंथ्स मुझे वेट करना है वैसे भी परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो तब तक मेरे को कहीं जाना है कुछ है तो मैं ट्वाइस अ मंथ हेयर स्ट्रेटनिंग ले सकती हूँ। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय।